आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि चित्र में जो है एक ओम के अनेक प्रतिरोधक को मिलाकर ए तथा बी बिंदु के बीच अनंत नेटवर्क जो है बनाया गया है। ठीक है, तथा ए व बी बिंदु के बीच जो है प्रतिरोध हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। यदि ए बी के बीच 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो जोड़ दिया जाए तो नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे ए तथा बी बिंदु के आगे हम कुछ बिंदु लेते हैं, अगर सी तथा डी, ठीक है, तो सी तथा डी बिंदु के बाद यदि अनंत प्रतिरोध है, यहाँ पे देख सकते हैं अनंत प्रतिरोध उपयोग किया है, तो यदि सी डी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध, यदि हम तुल्य अनंत प्रतिरोध यदि हम लेते हैं x लेते हैं, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इसको देखें तो हम इस प्रकार से परिपथ बना सकते हैं। यहाँ पे ए बिंदु होगा जहाँ से 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, इस प्रकार से देख सकते हैं, तथा यहाँ पे सी तथा डी बिंदु है इस प्रकार से, ठीक है, जिसके बीच एक प्रतिरोध जोड़ा है हमने, ये हो जाएगा सी तथा डी बिंदु। देख सकते हैं यहाँ पे 1 ओम का एक और प्रतिरोध जुड़ा हो इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 ओम का प्रतिरोध है जो बी से जुड़ा हुआ है, जो हमें इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब यदि हम सी तथा डी बिंदु के बीच जो है अनंत प्रतिरोध यदि x के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसको इस प्रकार से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे हम x लेते हैं इस प्रकार से, तो a तथा b बिंदु के बीच हमें परिपथ प्राप्त हो जाता है। अब यदि a तथा b बिंदु के बीच हम तुल्य प्रतिरोध RAB निकालें, ठीक है, तो RAB बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यह जो है 1 ओम जो है श्रेणी क्रम में है, धन क्या हो जाएगा, ये देखिए x तथा 1 ओम जो है यहाँ पे समांतर क्रम में है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x गुणित 1 बटे हो जाएगा x धन 1। धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 ओम का और प्रतिरोध d तथा b बिंदु के बीच है, तो इसको लेंगे हम धन इस प्रकार से। तो यदि हम इसको हल करें तो प्राप्त हो जाएगा RAB बराबर हो जाएगा 1 धन 1 क्या हो जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं 2 धन x बटे x धन 1, या हम इसको लिख सकते हैं RAB बराबर 2 x धन 2 धन x बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा x धन 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए RAB के बीच यदि प्रतिरोध देखें तो यहाँ पे जो x क्या है, अनंत बिंदु के बीच जो है प्रतिरोध x है। ठीक है, यदि इसका मान जो है 1 के साथ जोड़े तो अगर अनंत प्राप्त होता है तो अनंत के साथ किसी बिंदु को जोड़ेंगे, ठीक है, या 1 जोड़े तो ये भी क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। इसी प्रकार अनंत के साथ 2 जोड़े तो भी हमें अनंत प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनंत के साथ कोई भी संख्या अगर जोड़े तो उसका मान हमें अनंत प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि RAB से जो बिंदु है, देखिए यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध है, जहाँ पे C से D के बीच अगर x प्राप्त हुआ तो A से B के बीच भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका भी प्रतिरोध जो है हमें जो है x प्राप्त होगा। तो यहाँ पे RAB का मान यदि x रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2x, अर्थात ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, देख सकते हैं, तो 3x धन 2 बटे हो जाएगा x धन 1, इस प्रकार से। अब यदि यहाँ पे तिर्यक गुना करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग धन x बराबर हो जाएगा 3x धन 2, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यदि x का वर्ग धन x ऋण 3x बराबर हो जाएगा 2, इस प्रकार से। ठीक है, यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का वर्ग ऋण 2x हो जाएगा यहाँ पे बराबर 2, तो दोनों पक्षों में यदि 1 जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2x धन 1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 धन 1। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x ऋण 1 पूरे का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3, इस प्रकार से। क्योंकि हम देखें तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, अगर इसको हल करें x ऋण 1 पूरे का वर्ग तो करेंगे क्या हो जाएगा, देख सकते a ऋण b पूरे का वर्ग तो a का वर्ग अर्थात x का वर्ग धन b का वर्ग अर्थात 1 हो जाएगा ऋण 2x गुणित 1, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा x का वर्ग धन
1 ऋण 2 1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है x ऋण 1 का वर्ग। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि ज्ञात करें तो x ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जो है दोनों पक्षों में यदि वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा धन ऋण हो जाएगा वर्गमूल 3। इस प्रकार से यहाँ से हमें दो मान प्राप्त हो जाएंगे। x के एक होगा, x बराबर हो जाएगा 1 धन वर्गमूल 3 तथा एक मान प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 3। तो हमें क्या पता है कि वर्गमूल 3 का मान क्या होता है, यह जो है 1 से क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो पहली स्थिति में देखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये मान हमें धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का मान अधिक होता है x से, तो ये ऋणात्मक होगा। तो ये x क्या है, यह दर्शाता है प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध का मान कभी ऋणात्मक प्राप्त नहीं होता, तो यह उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो x के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है x बराबर 1 धन वर्गमूल 3। इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 2.732। इस प्रकार से तो इसका मात्रक क्या है, यह है ओम प्राप्त हो जाता है। अर्थात a तथा b बिंदु के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार से अनंत जो है परिपथ हमें दिया गया था। अब जैसे प्रश्न अनुसार ये देखें हम कि यदि प्रतिरोध प्राप्त हो गया हमें, तो यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो हमें धारा का मान जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से एक और परिपथ बना सकते हैं ए तथा बी बिंदु के बीच। तो इस प्रकार प्रश्नानुसार यहाँ पे हमने परिपथ बना लिया है। एक 12 वोल्ट की बैटरी को ए तथा बी बिंदु के बीच जोड़ा है प्रश्नानुसार, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तथा 12 वोल्ट की बैटरी का जो है विद्युत वाहक बल दिया गया 12 तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 दिया गया। तो यहाँ पे आर दिया हमने 0.5। तो यहाँ पे एक धारा आई प्रवाहित होगी। तो ए तथा बी बिंदु के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है RAB हमने क्या प्राप्त किया है, x के रूप में प्रदर्शित किया था, जिसका मान प्राप्त हुआ हमें 2.732 ओम। इस प्रकार से तो यहाँ पे हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा, यदि देखिए धारा आई ज्ञात करना है तो आई बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल 12 बटे हो जाएगा जो है बाह्य प्रतिरोध RAB धन हो जाएगा, ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध R। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो 12 बटे RAB या x का मान प्राप्त किया 2.732 धन आंतरिक प्रतिरोध दिया 0.5। तो यहाँ पे हमें धारा का मान जो है प्राप्त हो जाएगा I बराबर 3.7 तथा मात्रा क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एम्पियर। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। यदि A तथा B बिंदु के बीच 12 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम का हो, तो उसका जो है प्रवाहित धारा का मान प्राप्त होता है 3.7 एम्पियर। तथा उसी प्रकार जो है A तथा B बिंदु के बीच जो हमें प्रतिरोध पूछा गया था, ठीक है, यह प्राप्त हो जाता है तुल्य प्रतिरोध। x का मान हमने 1 से लिया था तो 2.732 ओम प्राप्त हो जाता है दिए गए जो है अनंत प्रतिरोध के परिपथ के लिए। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।